तो अपने यूट्यूब चैनल एसजी पाठशाला में आज एक हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन इंटीग्रल कैलकुलस का है। ये गेट 2022 मैथमेटिक्स एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये 2 मार्क का है। इस क्वेश्चन में लिखा गया है दी वर्क डन बाई दी फोर्स। हमको वर्क डन निकालना है। वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है फाई एफ डी आर, ठीक है। इसको हमको वर्क डन निकालना है। तो हमारे पास एफ गिवन है एक्स प्लस वाई आई कैप माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे के, वेयर आई एंड जे आर यूनिट वेक्टर इन ओ एक्स एंड ओ वाई एक्सिस। जो डायरेक्शन होती है ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया। तो इस डायरेक्शन में और ये वाली डायरेक्शन हमारे पास गिवन है, ठीक है। जब ये डायरेक्शन गिवन है तो रिस्पेक्टिवली अलोंग दी अपर हाफ दी सर्कल, हमको ऊपर हाफ सर्कल निकालना है, ठीक है। हमारे पास एक जो सर्कल है, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास एक सर्कल बनना है, ये अपर हाफ सर्कल, इस काम को निकालना है। तो हमारे पास 1,0 से -1,0 हमको इसका हमको एक्स वाई प्लेन, हमारे पास एक्स वाई प्लेन में हमको इस काम को वर्क डन निकालना है। जो वर्क डन है ये ऑप्शन है हमारे पास। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जो ये क्वेश्चन है हमारे पास फंक्शन के वे ना एफ एक्सकल टू एक्स प्लस वाई आई कैप माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे कैप। वर्क डन है हमारे पास एफ डी आर होता है। बिहार हमारे पास जो सर्कल है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कल टू 1 है, 1,0 टू -1,0। हमारे पास ऊपर हाफ प्लेन है, ठीक है। ऊपर हाफ प्लेन है हमारे पास। यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 होता है, थीटा इक्वल टू पाई/2, थीटा इक्वल टू पाई नीचे 2 पाई हो जाता है, थीटा इक्वल टू पाई। लेकिन अपर हाफ सर्कल निकालना है तो हमको ये वाला ही सर्कल हमको निकालना है केवल। तो हमारे पास हम जानते हैं जो आर होता है हमारे पास क्या होता है, क्योंकि एक्स प्लस एक्स आई प्लस वाई आई प्लस जेड के, ये हमारे पास अगर थर्ड वेरिएबल है जनता, हमारे पास यहाँ पे थर्ड वेरिएबल है तो ये कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो डी आर है, क्योंकि आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई एच हो गया, तो हमारे पास जो डी आर हो गया, क्योंकि एफ डी आर है तो हमारे पास डी आर हो गया डी एक्स आई प्लस डी वाई जे, ठीक है। और हमारे पास जब इसका हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा होता है, ठीक है। बस यहाँ पर आर की वैल्यू हमारे पास आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 1 है, तो एक्स इक्वल टू कॉस थीटा हो गया, वाई इक्वल टू साइन थीटा हो गया। तो हमारे पास जो डी एक्स हो गया माइनस का साइन थीटा डी थीटा हो गया, डी वाई हो गया कॉस थीटा डी थीटा हो गया। तो एफ डी आर में हम चेंज कर दिए इसको। जैसे ही चेंज किया तो हमारे पास एक्स प्लस वाई डी एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई यहाँ पर हम पुट करके रख दिए, क्योंकि हमारे पास आई इंटू आई कैप हमारे पास 1 हो जाता है, जे इंटू जे कैप हमारे पास 1 होता है, और बाकी जगह हमारे पास 0 हो जाता है। जैसे आई इंटू जे हमारे पास 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि वर्क डन हमारे पास डब्ल्यू हो गया, तो हमारे पास जो इसका जो इंटीग्रेशन वैल्यू है एक्स प्लस वाई डी एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो एक्स इक्वल टू कॉस थीटा वाई इक्वल टू साइन थीटा हम पुट कर दिए, तो हमारे पास माइनस साइन थीटा डी थीटा हो गया। इसको हम इंटरचेंज, ये हो गया तो थीटा इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्योंकि हम जानते हैं हमको मतलब अपर हाफ प्लेन निकालना है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक निकालना है, तो जिसकी जो लिमिट है वो थीटा की यहाँ से लेके यहाँ तक हमको निकालना है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है और यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमारे पास पाई है। तो अपर हाफ प्लेन निकालना है तो हमको थीटा इक्वल टू पाई निकालना है। तो हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है वो 0 टू पाई हो जाएगी। जब थीटा की वैल्यू 0 टू पाई होगी, इसकी जो लिमिट होगी, तो हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 होता है, ठीक है। अपर हाफ दी प्लेन थीटा हमारे पास 0 टू पाई हो गया। अब 0 टू पाई माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया हम, इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो गया माइनस का कॉस थीटा। यहाँ पर जो साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या होता है, कॉस थीटा का हमारे पास फार्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की जगह इसकी वैल्यू हम पुट कर दिए। ये हमारे पास ये कॉस साइन थीटा और कॉस थीटा है। यहाँ पे हम 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। जब 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये हमारे पास साइन 2 थीटा का फार्मूला हो गया। तो माइनस का साइन 2 थीटा बाई 2 माइनस का 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 माइनस का कॉस थीटा डी थीटा हो गया। अब जब यहाँ पे ये हमारे पास हो गया तो माइनस का 1/2 माइनस का कॉस थीटा बाई 2 प्लस का थीटा माइनस का साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस का साइन थीटा। इसकी जो लिमिट है इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास, क्योंकि साइन 2 थीटा का हमारे पास माइनस थीटा होता है, -1/2 हम इससे कॉमन ले लिया, ठीक है। जैसे ही माइनस का कॉस थीटा बाई 2 हो गया प्लस का थीटा हो गया माइनस का, क्योंकि 1/2 हमारे पास कॉमन हो गया तो यहाँ पे प्लस का थीटा हो जाएगा। माइनस का कॉमन लिया तो यहाँ पर कॉस 2 थीटा के 2 साइन थीटा होता है, खाली साइन 2 थीटा बाई 2 हो गया, प्लस का कॉस थीटा का हमारे पास साइन थीटा हो गया, ठीक है। तो 0 टू पाई हो गया हमारे पास। अब हमारे पास -1/2 कॉस 2 पाई माइनस का कॉस 0 हो गया, ठीक है। जब माइनस का कॉस 0 हो गया हमारे पास, तो हमारे पास जो फंक्शन बचा हमारे पास क्या हो गया,
यहाँ पे हमारे पास कॉस माइनस का 1/2 cos 2 पाई माइनस cos 0 प्लस का पाई माइनस का 0 हो गया। तो प्लस का 0 हो गया यहाँ पे। जैसे ही हम पाई पुट किए तो हमारे पास -1/2 -1/2 1 - 1 प्लस का पाई, यहाँ पे हमारे पास -पाई/2 इसका आंसर हो गया। तो हमारे पास जो इसका जो आंसर है हमारे पास क्या आएगा, -पाई/2। इसका जो आंसर है हमारे पास -पाई/2 होगा। इसका ऑप्शन हमारे पास बी ट्रू हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारे पास ट्रू हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।